ए बॉटल ऑफ ड्यू। ये कहानी है रामनाथ की, जो एक अमीर व्यक्ति का पुत्र था। उसके पिता उसके लिए बहुत बड़ी भूमि छोड़ गए। उसने कभी भूमि के बारे में नहीं सोचा। उसके पास एक मज़ेदार विचार था कि एक व्यक्ति जादू के पेय द्वारा चीज़ों को सोने में बदल सकता है। उसने इस पेय के बारे में जानने के लिए काफ़ी समय बिताया और काफ़ी पैसे भी गंवाए। वो मैजिक पोशन के लिए उसने काफ़ी प्रयास किए कि कैसे वो मैजिक पोशन को प्राप्त कर सकता है। व्यक्तियों ने उसे धोखा दिया, काफ़ी लोगों से मिला, लेकिन सब ने उसे धोखा दिया। उसकी पत्नी इस बारे में काफ़ी चिंता करती थी। उसको लगता था कि ऐसे तो वो बहुत गरीब हो जाएंगे, उनके पास कुछ भी नहीं बचेगा। एक बार उस गांव में प्रसिद्ध संत महिपति आते हैं। रामनाथ उनके पास गया और उनका शिष्य बन गया। रामनाथ ने उनको इस मैजिक पोशन के बारे में पूछा। संत ने बताया, यह मैजिक पोशन जो जादुई पेय उपलब्ध है। संत ने रामनाथ को बताया कि उन्होंने इसके बारे में हिमालय की यात्राओं के बारे में सुना था। उसने इसमें उत्सुकता दिखाई और इसे पाने के बारे में पूछा। संत ने रामनाथ को केले के पौधे लगाने को कहा और लगातार पानी देने के लिए कहा। उसे ओस को इकट्ठा करना होगा और उस ओस को एक बोतल में जमा करने के लिए कहा। जब वह ओस 5 लीटर इकट्ठा कर लेगा तो वह उसे संत को देगा। फिर वह जादू के शब्द उस ओस पर कहेगा और जिस पर भी वह उसका छिड़काव करेगा वह चीज़ सोना बन जाएगी। रामनाथ को अब भी चिंता थी। उसे संत की बातों को पूरा करने के लिए कई वर्ष लगेंगे। महिपति ने कहा कि तुम जितना मर्जी चाहो उतने प्लांट्स को ग्रो कर सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हें अपने हाथों से उसकी देखभाल करनी होगी और ओस की बूंदों को इकट्ठा करना होगा। रामनाथ घर को गया। उसने सारी बातें अपनी वाइफ को कही, अपनी पत्नी से सारी बातें कही। रामनाथ ने संत के कहे अनुसार कार्य करना आरंभ कर दिया और भूमि को साफ करना और केले लगाना आरंभ कर दिया। उसने उन पौधों की अच्छे से देखभाल की और सर्दियों के मौसम में वो ओस को इकट्ठा करता। उसकी पत्नी ने भी उसकी काफ़ी सहायता की। उसकी पत्नी मधुमती ने केलों को इकट्ठा किया और उन्हें उन केलों को बाज़ार में बेच आती, जिसके बदले उसको काफ़ी पैसे मिलते थे। ऐसे करके रामनाथ ने और पौधे लगाता गया। उनके पास अभी केलों का बागान था। 6 साल की कठिन मेहनत के बाद रामनाथ ने 5 लीटर ओस इकट्ठी कर ली और वो बोतल लेकर महिपति के पास गया। महिपति ने बोतल को उठाया और उस पर कुछ मंत्र बोले और फिर उसको बोतल देकर कहा, अभी कोशिश करो, अभी आप ट्राई करो। रामनाथ ने उस ओस की कुछ बूंदें एक तांबे के बर्तन पर डाली। उसे आश्चर्य हुआ, वह उदासी हुई उसको, क्योंकि वो बर्तन सोने में चेंज नहीं हुआ। यह देखकर वह गुस्सा हो गया। उसने बोला कि आपने मेरे साथ चीटिंग की है, मेरे 6 साल बर्बाद हो गए। तब महिपति ने मधुमती को आगे आने के लिए कहा। मधुमती आगे आई। उसके हाथ में एक बड़ा सा बॉक्स था। जब बॉक्स को ओपन किया तो उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के थे। यह देखकर वह हैरान हुआ। सेज उसकी ओर मुड़ा और बोला। साधु ने कहा, सेज, ऐसी कोई भी मैजिक पोशन नहीं है जो चीज़ों को सोने में बदल दे। ये तुम्हारी मेहनत है जिससे तुमने केले के पौधों को लगाया। जब तुमने वहाँ पर हार्ड मेहनत की, खेतों में मेहनत की, तब तुम्हारी पत्नी ने उन केलों को मार्केट में बेचा और इस प्रकार तुमने पैसे कमाए।
यही तुम्हारी मेहनत ही है जिससे तुमने इतना धन कमाया। ये कोई जादू नहीं है। अगर मैंने तुम्हें पहले ये बात बोल दी होती तो तुम मुझे ध्यान से नहीं सुनते, इसीलिए मैंने तुम्हारे ऊपर एक ट्रिक प्ले की। रामनाथ ने साधु के शब्दों के पीछे की बुद्धिमत्ता को समझा। उसके बाद उसने और भी कठिन परिश्रम करना आरंभ कर दिया।